हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ओ लेवल के मॉड्यूल 1 M1R5 के लेक्चर 2 में स्वागत है। तो यार इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर किसी एक पर्सन यानी कि एक मनुष्य की बात करें तो उसके अंदर कई सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पीड की। कंप्यूटर एक बहुत ही तेज कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके जरिए हम कोई भी काम बहुत ही तेज गति से करवा सकते हैं, जो किसी इंस्ट्रक्शन को पल भर में कर देता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को अगर कोई भी निर्देश देते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उसे पल भर में कंप्लीट कर देता है। कंप्यूटर 1 सेकंड के समय में 1 मिलियन या उससे भी अधिक इंस्ट्रक्शंस को हल कर देता है। इसका मतलब है अगर आप मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बार में कंप्यूटर को दे रहे हैं या लाखों इंस्ट्रक्शन एक बार में आप अगर कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो क्या करता है, तुरंत के तुरंत उन्हें एग्जीक्यूट करता है, उन्हें तुरंत के तुरंत कंप्लीट कर देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है यानी कि गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कोई भी कैलकुलेशन नॉर्मल से किसी भी व्यक्ति को दे दें तो वो कैलकुलेशन देर में हल कर पाएगा, और अगर हम वही कैलकुलेशन कंप्यूटर से करवाएं तो वो कैलकुलेशन बहुत ही स्पीड के साथ कर देता है। इसके बाद अब बात करते हैं एक्यूरेसी की, यानी कि कंप्यूटर की शुद्धता की। कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य की एक्यूरेसी की दर बहुत हाई होती है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर से कोई भी कैलकुलेशन कराते हैं, अगर आपने सही इनपुट दिया है यानी कि आपने सही वैल्यू दी होंगी कंप्यूटर को, जैसे 2+2 दिया है तो ही वो आपको आंसर में 4 देगा, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको देगा, एकदम शुद्ध आंसर देगा। लेकिन उसी जगह आप अगर 2+3 दे रहे हैं और आप आंसर उससे 4 चाह रहे हैं यानी 4 चाह रहे हैं तो वो आपका आंसर इस कंडीशन में गलत आएगा। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं। अगर आप उसको इनपुट सही देंगे तो वो आपको आउटपुट सही देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है यानी कि शुद्धता होती है वो बहुत ही हाई होती है। यह कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी एरर के बिल्कुल सही परिणाम निकाल देता है। इसका मतलब है अगर आप कंप्यूटर को कोई भी कठिन से कठिन प्रश्न हल करने को देते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करने को देते हैं तो वो बिना किसी एरर के उसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट दे देता है। गणना के दौरान यदि कोई एरर पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय एरर के कारण होती है। देखो यार, अगर कंप्यूटर का आंसर आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर ने गलती की है। आपने जो भी उसको प्रोग्राम या जो भी डेटा आपने दिया होगा उसी के अनुसार उसने आपको आउटपुट दिया है। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये मानवीय एरर होती है। मतलब कि अगर आपने इनपुट कंप्यूटर को कुछ दिया है और आप आउटपुट कुछ और चाहते हैं तो ये फिर आपकी गलती है, कंप्यूटर की इसमें कोई गलती नहीं है। आप जैसा इनपुट देंगे वैसा ही वो आपको आउटपुट देगा। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी कितनी हाई होती है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की डिलीजेंसी की, यानी कि कंप्यूटर की लगन की। देखो यार, कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कर सकता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर से कोई भी काम कराते हैं तो वो बिना थके आपका काम करता रहेगा। इसे किसी भी प्रकार की कोई थकान या कमजोरी कभी नहीं होती है। इसका मतलब है कि आप उससे कोई भी काम कराते रहेंगे तो आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई मैं थक गया हूँ, अब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आपसे कुछ ऐसा नहीं कहेगा। आप जितना काम उससे कराना चाहते हैं आप कराइए, इसके बाद आप शट डाउन कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। फिर आप दोबारा उसको खोलना चाहें, फिर वही काम कराना चाहें तो वो करेगा। ये नहीं कहेगा कि मैं थक चुका हूँ या मैंने कल किया था ये काम, अब मैं नहीं कर सकता। इस तरीके से वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। आप जितना काम उससे कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। अब अगर इसी जगह यार हम किसी भी व्यक्ति से या किसी भी पर्सन से अगर कह दें कि आपको आज इतना काम करना है, इसके बाद फिर मैं दूसरा काम दूंगा, फिर मैं तीसरा काम दूंगा, इसके बाद मैं आपको काम देता रहूँगा और मैं दिन भर उससे काम कराता रहूँगा, तो वो व्यक्ति थक जाएगा, उसको कमज़ोरी आने लगेगी और वो आपसे मना कर देगा, भाई मैं इतना काम नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आपसे ऐसा कंप्यूटर कभी नहीं कहेगा। तो आप समझ सकते हैं कंप्यूटर की डिलीजेंसी यानी कि कितने लगन से ये काम करता है। इसके बाद अब बात करते हैं कंप्यूटर के स्टोरेज कैपेसिटी की, यानी कि भंडारण क्षमता की। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन इसके मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। यार देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी फाइल है
या आप हो सकता है आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो। भाई ये सारी चीज़ें हैं तो आपको कहीं न कहीं इन्हें स्टोर तो कराना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि बस कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन या गेम खेलने के लिए, वीडियो देखने के लिए, गाने सुनने के लिए है, ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर स्टोर करानी है, आपका कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा है तो भाई कंप्यूटर के अंदर रख दो, वो अंदर सेफ रहेगा। और कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि आप बस 2-4 एमबी का डेटा आप सेव कर सकते हो या 2-4 जीबी का डेटा सेव कर सकते हो। आप काफ़ी बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर करा सकते हो सकता है आप लोगों को ये डेटा वर्ड परेशान कर रहा होगा। तो भाई अभी केवल इतना जान लो कि जैसे वीडियो है और म्यूज़िक है या कोई भी आपकी फ़ाइल है, आपके पीडीएफ है, इन सबको डेटा ही कह सकते हैं हम लोग, डेटा ही होता है ये सब। और इन सबको हम लोग किसमें, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में सेव करा सकते हैं। कंप्यूटर में मैग्नेटिक मीडिया स्टोरेज होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में डेटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली सुरक्षित रखने की सुविधा देते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। इसका मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर मैग्नेटिक मीडिया स्टोरेज होता है जो आपके डेटा को या आपके इंफॉर्मेशन को परमानेंटली उसके अंदर स्टोर करा के रखता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज फाइल रखी, इसके बाद अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, इसके बाद कल आपको वो फाइल नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। आप अगर अभी कोई फ़ाइल डालते हैं तो आज के 10 साल बाद भी अगर आप उस फ़ाइल को देखना चाहें तो वो फ़ाइल आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है? कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं जैसे हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर के अंदर आप जब सीपीयू खोल के देखेंगे तो आपको हार्ड डिस्क, अभी हम लोग प्रैक्टिकल में जब लाइव सेशंस लेंगे तो उसमें हम लोग लाइव आपको दिखाएँगे कि हार्ड डिस्क कैसी दिखती है, फ्लॉपी डिस्क कैसी दिखती है, ऑप्टिकल डिस्क, सारा कुछ आपको बिल्कुल रियलिटी में भी इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में आपको दिखने वाला है। तो यार बहुत ही स्पेशल लेक्चर सीरीज होने वाली है हमारी ये, क्योंकि सारी चीज़ें लाइव होंगी हमारे सामने, हार्ड डिस्क होगी, पेन ड्राइव होगी, सब कुछ लाइव होगा हमारे सामने। जितना हम पढ़ते जाएंगे वो सारी चीज़ें हमारे पास अभी लाइव होंगी। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर क्या होता है या कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी बेसिक हैं, इनको अभी केवल हमें समझना है। इसके बाद जैसी चीज़ें आती जाएंगी, कंप्यूटर हम लोग सामने कंप्यूटर देखेंगे, कंप्यूटर को चला के देखेंगे कैसे चलाया जाता है। ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो इस पूरे लेक्चर में आपको सिखाई जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता कंप्यूटर की कितनी ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि कंप्यूटर के लास्ट विशेषता की। वो है वर्सटैलिटी, यानी कि कंप्यूटर की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में। देखो यार, कंप्यूटर की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है जो एक ही समय में कई कार्य कर सकता है। यानी कि कंप्यूटर एक समय पे कई सारे वर्क यानी कि कार्य कर सकता है। अगर हम इसी जगह किसी भी इंसान को यानी कि मनुष्य को सामने कह दें किसी से कि भाई आपको एक ही समय पे ये 2-3 काम करने हैं, तो वो कर नहीं पाएगा। लेकिन उसी जगह अगर कंप्यूटर से हम कह दें कि हमें ये 2-3 काम इसी समय पे करने हैं, तो आप कर सकते हो। जैसे आप अगर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं यानी कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसी समय पे आपको अगर म्यूज़िक सुनना है तो आप सुन सकते हो। उसी समय हो सकता है आपको पेज प्रिंट करना हो तो आप पेज भी प्रिंट कर सकते हो। हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन के समय आपको कोई भी गूगल से जानकारी चाहिए हो तो आप वो भी ला सकते हो। एक ही समय पे ये कई सारे काम हो रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक विशेषता है, वो है वर्सटैलिटी। यह यूज़र पर निर्भर करता है कि वो कंप्यूटर पर कितने तरह के कार्य करता है। यानी कि अब यूज़र पे भी डिपेंड करता है कि वह कंप्यूटर पे कौन-कौन से कार्य कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हो सकता है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ गेम खेलना भी पसंद करता हो या गेम के साथ म्यूज़िक सुनना भी पसंद करता हो, तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम ये साफ-साफ कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है, वो एक समय पे कई सारे कार्य कर सकता है। आई होप आप लोगों को कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें डाउट लग रही है वीडियो में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है। हैप्पी लर्निंग।